यहाँ पे तीसरा वीडियो बनाना है जिसमें हमें पढ़ना है कि वाई मेटल्स रिएक्ट, मतलब या मेटल्स या नॉन मेटल्स क्यों रिएक्ट होते हैं आपस में, क्यों वो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो शायद ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ पे लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन हम अपने तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें हम पहले यही पढ़ेंगे, फिर देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्यों रिएक्ट होते हैं, कैसे वो रिएक्ट होते हैं, उनमें से कैसे, मतलब कौन से डोनर्स होते हैं, कौन से एक्सेप्टर्स होते हैं। हमने कल पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो डोनर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बनते हैं फिर, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे एवरी सबस्टेंस एलिमेंट रिएक्ट एंड टू गेट स्टेबल। क्यों वो रिएक्शन करना चाहते हैं, क्यों वो रिएक्ट आपस में होते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। हर कोई एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने का मतलब है कि वो इनवर्ट गैसेस की, नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को अपनाना चाहता है, मतलब अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ना। हर किसी को वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोबल गैसेस जो हमारे यहाँ पे हमने बनाया है, नोबल गैसेस का चैप्टर बनाया है। हाँ, नोबल गैसेस में हीलियम जो है ना, वहाँ पे उसको पहली शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी को होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो भी एलिमेंट है हमारे पास 115 एलिमेंट्स जो भी रिएक्टिव होंगे उनमें से, तो वो इसलिए रिएक्शन करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की तरह आए, नोबल गैसेस की तरह उनकी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए और वो अनरिएक्टिव हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो तब जाके वो इसीलिए वो रिएक्ट करते हैं, है ना। नोबल गैसेस क्या होते हैं? नोबल गैस का दूसरा नाम होता है इनर्ट गैस, है ना। These are the group 18th element of modern periodic table। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 9th में हमने पढ़ा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो वहाँ पे ग्रुप नंबर 18th है, तो वही उस ग्रुप नंबर 18th को हम कहते हैं क्या? इनर्ट गैस कहते हैं या फिर नोबल गैस कहते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं हीलियम। और हीलियम क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडान, है ना। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54, 86, है ना। उसी ग्रुप को हम कहते हैं क्या? नोबल गैसेस। उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट होती है, उनकी वैलेंस शेल कंप्लीट होती है, तो तब जाके वो अनरिएक्टिव होती है। वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो स्टेबल होते हैं, वो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते हैं। तो तब जाके हर कोई एलिमेंट, हर कोई मेटल या नॉन मेटल जो होता है, एलिमेंट होता है, तो वो चाहता है कि हम रिएक्शन करें, आपस में हम रिएक्शन करें और अपनी बैलेंस को कंप्लीट करें, चाहे हम डोनर बने या फिर एक्सेप्टर बने। हमने कल देखा था जो मेटल्स होते थे वो क्या होते हैं? डोनर बनते हैं। डोनर बनने के बाद वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं एक्सेप्टर्स होते हैं। एक्सेप्टर्स बनने के बाद वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे लिखा है दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कौन किनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है? नोबल गैसेस की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम जो है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उसको कहते हैं डुप्लेट और बाद को कहते हैं ऑक्टेट, है ना। तो यहाँ पे कुछ चार्ट बनाया है हमने, तो जहाँ पे लिखा है हमने क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी नोबल गैस। तो देखो बेटा, जो पहला नोबल गैस है तो वो है हीलियम। कौन है? हीलियम। एटॉमिक नंबर है 2, तो जो पहली शेल है वैलेंस शेल, के शेल, उसी में है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो उसकी जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन है? नियॉन, है ना। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10 एटॉमिक नंबर है। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे समझाना है कि ये वैलेंस शेल कैसे कंप्लीट है। यहाँ पे देखो वैलेंसी क्या है इसकी? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हमने मैजिक नंबर्स के बारे में पढ़ा है, वो मैजिक नंबर्स आपको याद होंगे। वो मैजिक नंबर्स है 288, है ना। 2 8 8 18 18 32 है ना। ये मैजिक नंबर्स है, मतलब ये पीरियोडिक टेबल में मैजिक नंबर्स है। इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मतलब उसकी मदद ले सकते हैं, किसी का एटॉमिक नंबर गेस करने में मदद ले सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है? जो आर्गॉन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 18 है एटॉमिक नंबर। के शेल में कितने आ सकते हैं? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 और 2 यहाँ पे।
8 और 2 होते हैं 10, फिर इसका एटॉमिक नंबर क्या है 10, 18 है, तो अब जाके कितने बचे 8, तो वो एम शेल में चले गए और इसकी वैलेंसी क्या बन गई 8 वैलेंसी का मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब है कि स्टेबल है ना। तो इस तरीके से चौथा भी है, पांचवा भी है और सिक्स्थ भी है ना। यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 है ना। यहाँ पे आप देखो, मुझे ये समझाना है, यहाँ पे क्या है 2 है ना, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8। लास्ट शेल में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। मतलब लास्ट शेल अगर हम इसको छोड़ के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होने का यही है कि ये अनरिएक्टिव है, ये अनरिएक्टिव है। हर कोई एलिमेंट चाहता है कि हम रिएक्शन करें, रिएक्शन करने के बाद हमारी जो वैलेंसी है वो 8 के बराबर हो, और 8 के बराबर जब वो होती है तो तब जाके वो अनरिएक्टिव बनते हैं, स्टेबल बनते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, कुछ और एलिमेंट्स हमने उठाए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहला कौन है लिथियम, जो नोबल गैस के बगैर एलिमेंट्स हमने उठाए, यहाँ पे लिथियम है ना। अब हम देखेंगे, हमें मालूम ही नहीं है लिथियम मेटल है या नॉन मेटल है। अगर ये डोनेट करेगा तो तब जाके हमने पढ़ा था कि वो मेटल है, अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो नॉन मेटल है। अभी तक हमें मालूम ही नहीं है लिथियम क्या है। अगर हम देखेंगे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3 है ना। तो पहले शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और एल शेल में बचेगा क्या 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखेंगे ये लिथियम है ये, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो पहली अगर हम बनाएंगे इसकी जो पहली शेल, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये एक को छोड़ देगा है ना, एक लीव करेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से डोनेट हो गया। जब ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज। क्या बनेगा पॉजिटिव। कल हमने देखा था कि ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ये डोनर है। डोनर का मतलब है कि ये कौन सा एलिमेंट है, फिर मेटल है ना। एलिमेंट जो है मेटल है क्योंकि ये डोनर है ना। तो आप देखो बेटा, इसका जो इसकी जो वैलेंसी क्या है 1 है। वैलेंसी का होना डिपेंड करता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर हम दूसरा उठाएंगे, यहाँ पे फ्लोरीन है 9 है एटॉमिक नंबर, 2 है पहले शेल में और 7 है दूसरे शेल में। 7 का होना है कि 7 तो ये नहीं दे सकता है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर नहीं छोड़ सकता है, लेकिन ये 1 को गेन कर सकता है। ये छोड़ सकता है 1 को, ये गेन कर सकता है 1 को है ना। तो ये आपस में फिर क्या बनाते हैं आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ना। तो इसके बाद यहाँ पे Na दिया है 11 है एटॉमिक नंबर, और पहले में 2 फिर 8 और फिर 1 है ना। देखो बेटा इसी तरीके से Mg है मैग्नीशियम 12 है एटॉमिक नंबर, पहले में 2 फिर 8 और फिर 2 है ना। आपने देखा होगा कि अगर हम देखेंगे कि Mg क्या है, एक मेटल है यहाँ पे, क्योंकि इसके जो वैलेंसी क्या है 2 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। तो जो ऑक्सीजन है उसकी क्या है 6 है ना वैलेंसी, ये 2 को गेन कर सकता है। मतलब यहाँ पे प्लस अगर हम O2 करेंगे तो ये बनता है O करेंगे, क्योंकि ये बनता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपस में मिलते हैं। देखो बेटा इसकी जो वैलेंसी है, तो इसकी वैलेंसी क्या है Mg की 2 है हाँ, ये मिक्सचर 2 है ना। तो यहाँ पे इसकी 2 वैलेंसी है और यहाँ पे इसकी क्या है 6 वैलेंसी। इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। हाँ, इसको ज्यादा है 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने। हाँ, ये लूज करेगा वो गेन करेगा। तो ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं जिसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कहते हैं आयनिक बॉन्ड। जो लास्ट यहाँ पे दिया है ये कार्बन, हमने पढ़ा है कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन के पास होते हैं वैलेंसी क्या होती है 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। ना वो गेन कर सकता है ना वो लूज कर सकता है। वो म्यूचुअल शेयरिंग करता है। म्यूचुअल शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा जो ये होते हैं ना जिनकी वैलेंसी 4 से ज्यादा हो तो वो गेन करते हैं, वो गेन करते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। जिनकी वैलेंसी 4 से कम हो वो लूज करते हैं, तो वो मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। तो 4 यहाँ पे है ना, ये लूज करता है ना ये गेन करता है। तो ये क्या करता है म्यूचुअल शेयरिंग करता है, और उस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो ये होते हैं ना बाकी एलिमेंट्स, ये आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं आयनिक बॉन्ड्स। आया समझ में।